नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। इसमें हम आपको PYQ भी करवाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम आपको कराने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना हो, 1 मिनट देंगे। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? और इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स हमारा होगा ए, यानी कि पहली अनुसूची। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा कि मैम वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितनी अनुसूचियां थी? मूल में 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची की बात करें डियर फ्रेंड्स, संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। पूछते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? संघ और राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में है? फर्स्ट अनुसूची में है। तो इसका हमारा राइट आंसर पहली अनुसूची हो जाता है। चलिए हम और अनुसूचियों को भी जान लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। पदाधिकारियों के पूछते हैं पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची में है? तो आप दूसरी लगा के आएंगे। वेतन प्लस भत्ते आप नोट करेंगे दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची की तरफ चलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों की यहाँ पर शपथ यानी कि ओथ की बात की गई है। जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? इन सब का वर्णन किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। चलिए चलते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है। पांचवी अनुसूची में डियर SC/ST के प्रशासन के क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जो रिलेटेड अनुसूची है वो डियर फ्रेंड्स हमारी कौन सी है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड जो अनुसूची है वो है हमारी चौथी। कौन सी अनुसूची है भाई? 1 मिनट का समय देंगे। पेन चौथी अनुसूची में वर्णन दिया गया है। देखिए हमने चौथी अनुसूची को भी जान लिया, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो हमने आपको बता दिया SC/ST से रिलेटेड है। छठी अनुसूची की बात करें, छठी अनुसूची से दिल्ली पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि SSC का कोई भी एग्जाम हो, UPSI का एग्जाम हो या फिर PCS के एग्जाम हो, छठी अनुसूची से क्वेश्चन बनते हैं। AMMT लिखो, AMMT। चार क्षेत्रों चार पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। कौन कौन से हैं ये? ए से क्या असम, M से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की छठी अनुसूची में दे रखा है। ये सारी अनुसूची आपने ध्यान रखनी है। सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। कितनी भाषाओं का वर्णन दिया गया? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रविष्ट को शामिल किया गया। भाई ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किस रूप में होता है? ये रूप में होता है कीटनाशक। आंसर होगा ए, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जुड़ा है? और ये जुड़े हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? 1909 में गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई। देन अगर हम बात करें कि चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली पुलिस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसने शुरू किया था? बिहार में गांधी जी ने ही शुरू किया था। 3 कटिया पद्धति से ये
रिलेटेड था। खेड़ा आंदोलन की बात करें, इसकी शुरुआत भी किसने की थी? गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद मिल मालिकों से रिलेटेड जो आंदोलन था, यह भी किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की बात करें, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था, जब तक चोरा चोरी कांड नहीं हुआ। इसकी शुरुआत भी किसने की थी? गांधी जी ने की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किसने की थी? गांधी जी ने ही की थी। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? परखना ध्यान रखेंगे, फिर सरकार और सूबा। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है इन्हें? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में इन्हें याद किया जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महाविप्लव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। क्या परिणामों में से एक था? भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई थी? गवर्नर जनरल, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं थी, वह कौन सी थी? ये थी डियर फ्रेंड्स, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। ये ध्यान रखना है, कौन कौन सी थी? कपास याद रखेंगे, रेशम याद रखना है, शोरा याद रखेंगे और अफीम आप याद रखेंगे। कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी होगा। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। नेक्स्ट प्रश्न, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया? और इसका राइट आंसर डी होगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई है, उसमें सबसे पहले घटित कौन सी हुई थी, हमने ये फाइंड आउट करना है। 4 घटनाओं को पढ़ ही लेते हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, पहले ये घटना हुई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। या सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे। देखिए ये चारों ही स्टेटमेंट एकदम राइट है, लेकिन जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वह थी दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील दर्पण को किसके द्वारा लिखा गया था, तो आंसर क्या लगा के आएंगे? दीन बंधु मित्र के द्वारा। अगर हम आर्य समाज की यहाँ पर बात करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। कब की थी? 1875, आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें आनंद मठ, किसने लिखा था? आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम मूव करें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, या दोहरी सरकार अर्थात केंद्र और राज्य सरकार का प्रारंभ, या 2 प्रकार के शासक, एक लंदन और दूसरा दिल्ली, या प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजित होना। और राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी ही हो जाता है, प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजन। नेक्स्ट देखो, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना था। बी, भारत की राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करना था। या सी, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना था। या भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच। डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे, आप कोशिश जरूर करेंगे। डजंट मैटर कि आंसर गलत होता है या सही होता है। अगर आप गलत आंसर भी करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि मैम का
वीडियो था और जिसमें हमने गलत आंसर दे दिया था। तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, कोशिश जरूर करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसी आपको क्लास लग रही है आप ये भी बताइए। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताया करें आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। वीडियो को सभी ने लाइक करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको।